हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री गुरु, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में ही आपके सामने वापस हूं कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। लास्ट जो आपने मेरा लेक्चर देख लिया है सीरीज में, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है वो आपने देखा। उसमें मैंने आपको समझाया कि जब भी मैं इलेक्ट्रॉन या किसी भी दूसरे कण को तरंग की भांति भी साइमल्टेनियसली मान लेता हूं तो हमेशा उसकी स्थिति या उसकी जो चाल है उसको जब मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा, मेजर करने जाऊंगा, मापने जाऊंगा और साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को मापने जाऊंगा तो हमेशा कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाएगी। तो हाइजेनबर्ग ने परिभाषित किया कि हम या तो कण माने या फिर तरंग माने। अगर दोनों हम मानेंगे, ड्वेल नेचर को अगर फॉलो करेंगे डी ब्रोगली के, तो हमेशा इस प्रकार की त्रुटि आना स्वाभाविक है। और इस आधार पर हाइजेनबर्ग ने अपने अनिश्चितता सिद्धांत वाले समीकरण को भी बताया, जो मैंने आपको आपके लास्ट लेक्चर में बताया था किस प्रकार से उस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं, वो मैं आपको इस लेक्चर में बता रहा हूं। देखिए जरा, मैंने लिखा है इस प्रॉब्लम में, यदि स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता बराबर है तो चाल में अनिश्चितता का मान क्या होगा। जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता समीकरण है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता समीकरण क्या है, यह आपको मैंने बताया, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5.27 इंटू 10 की पावर -35 जूल सेकेंड। ये देखिए बच्चों, ये बताया जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, ग्रेटर वाले साइन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू वाले साइन का उपयोग करते हैं। अब आपको क्या दिया गया है, यहां पे आपको दिया गया है क्या कि जो स्थिति में अनिश्चितता है अर्थात डेल्टा एक्स, ये स्थिति में अनिश्चितता है, संवेग में अनिश्चितता के बराबर है, मतलब डेल्टा पी के बराबर है। ये देखिए, ठीक है बच्चों, तो ये आपको दिया गया है। तो फिर आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको डेल्टा वी निकालना है, चाल में अनिश्चितता। ये देखिए, चाल में अनिश्चितता, ये आपको निकालना है। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हां, देखिए कैसे करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे जो डेल्टा एक्स है उसको हम डेल्टा पी के बराबर रख देते हैं, अतः डेल्टा एक्स की जगह मैं डेल्टा पी रख देता हूं, ठीक है, और इंटू एम डेल्टा वी। ये देखो बच्चों, और ये मैं इक्वल का साइन यूज कर लेता हूं, 5.27 इंटू 10 की पावर -35 जूल सेकेंड। अब क्योंकि ऊपर आपको एच और पाई की टर्म्स में ही रिलेशन गिवन है तो हम बेटर होगा फिर इसको ऐसे यूज करें। देखिए, h/4 पाई, समझ में आया सभी बच्चों को। और जो डेल्टा पी है उसका मान मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, m डेल्टा वी, इसको भी लिख सकता हूं, और ये ऑलरेडी m डेल्टा वी लिखा हुआ ही है ना, बराबर है h/4 पाई के। तो अर्थात यहां पे हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया जो m डेल्टा वी है उसका होल स्क्वायर, ये देखिए, है ना, और बराबर है h/4 पाई के। तो और मैं लिख सकता हूं, अथवा अगर आप यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो वहां स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो m डेल्टा वी ये हो जाएगा √h/4 पाई। ठीक है बच्चों, और इसकी जगह मुझे डेल्टा वी का मान निकालना था, तो डेल्टा वी ये हो जाएगा 1/m √h/4 पाई। अच्छा, ये हम जानते ही हैं क्या कि जो √2 है इंटू √2 है, ये किसके बराबर है, आंसर है 2 के है, और जो √4 है उसका मान कितना होता है, 2 होता है। ये जानते हैं नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो √4 है उसका मान 2 होगा, तो ये हो गया 1/2m, और अंदर ब्रैकेट में रह गया h/4 पाई, मतलब h/pi, क्योंकि √4 तो ऑलरेडी 2 हमने बाहर लिख दिया है। ये देखिए डेल्टा वी का मान आ गया, यही तो आपको निकालना था। तो कहां दे रखा है ये 1/2m √h/pi, तो ये ए आंसर सही है। चाल में अनिश्चितता इतनी होगी यदि
दूरी में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का मान बराबर है। तो इस प्रकार से हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता समीकरण का उपयोग हम कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स को ऐड करते हैं, पहले ये लिख लीजिए सभी। देखिए बच्चों, जो अगला प्रॉब्लम है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के ऊपर आधारित, उसको अटेम्प्ट करते हैं। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जिसकी सही चाल 600 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब करेक्ट वेलोसिटी 600 मीटर प्रति सेकंड मापी गई, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन के लिए मेजर किया गया तो 0.005% की त्रुटि इसके अंदर देखी गई। तो फिर बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की स्थिति में पाई जाने वाली अनिश्चितता की गणना करो। इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले ये समझ में आ जाना चाहिए कि डेल्टा एक्स जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता है, अनिश्चितता, ये देखिए ये है डेल्टा एक्स, और जो सही चाल है वो 600 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, लेकिन इस चाल को 0.005% त्रुटि के साथ मेजर किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो v है प्लस माइनस डेल्टा v, ये डेल्टा v कितना है हमको ये सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको यहां पर 0.005% त्रुटि के साथ मेजर किया जा रहा है। तो अतः मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो 600 मीटर प्रति सेकंड है इसका 0.005% कैलकुलेट करूंगा। ये देखिए बच्चों, तो ये जो आपका आंसर आएगा ये होगा डेल्टा वी। ये देखिए डेल्टा वी, क्योंकि जो वेलोसिटी है उसको इस त्रुटि के साथ मेजर किया गया है 0.005%। तो आपको डेल्टा वी का मान पता चल गया। अब हम जानते हैं क्या कि जो डेल्टा एक्स है इंटू एम डेल्टा वी है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 है, और जो h अपॉन 4 की वैल्यू है 5.27 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ग्रेटर का साइन हटा देते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, यहां मुझे डेल्टा एक्स निकालना है, तो इज इक्वल टू 5.27 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और डिवाइड बाय m इंटू डेल्टा वी। ये देखिए, क्या तुमको इलेक्ट्रॉन का मास पता है क्या? हाँ, m मतलब इलेक्ट्रॉन का मास होगा यहां पे। अगर कोई और कण होगा तो आपको m की वैल्यू हमेशा दे रखी होगी। तो इलेक्ट्रॉन का मास, इसका मान कितना है बच्चों? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, है ना। और डेल्टा वी का मान आपने कितना निकाल रखा है? इतना निकाल रखा है 600 मल्टीप्लाई बाय 0.005 और डिवाइड बाय 100। ये देखिए बच्चों, तो ये मान आप यहां पे रख देंगे तो इससे आपको डेल्टा एक्स का मान पता चल जाएगा। 5.27 इंटू 10⁻⁻34 ये जूल सेकेंड में है, और m का मान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय ये मीटर प्रति सेकंड में डेल्टा वी है 600 इंटू 0.005 डिवाइड बाय 100 मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए, ये आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहां पे रख दीजिए, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स का मान आपको सबसे पहले यहां पर मिलेगा 19.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, जिसको हम 1.92 इंटू 10⁻⁻3 मीटर लिख सकते हैं। ये देखिए, तो मैं आपको एक एक स्टेप करके बताता हूं कि किस प्रकार से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सी आंसर सही है बच्चों। यहां पे समझ में आ गया सभी को किस प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए अगली प्रॉब्लम को ऐड कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो समझ में आ रहा है किस प्रकार की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। चलिए अगली प्रॉब्लम को अटेंड करते हैं। तो अब कोशिश आप करो, पहले मैं प्रॉब्लम आपको समझा देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद बनाओ और फिर मैं आपको चेक करवाता हूं। इस प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, एक वैगन जिसका मास
भार अथवा द्रव्यमान कुछ भी कह सकते हो, बार बार हम ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, 2000 किलोग्राम है के लिए स्थिति में अनिश्चितता प्लस माइनस 10 मीटर है। ये स्थिति में अनिश्चितता आपको दे रखी है। अभी पिछली प्रॉब्लम में क्या था, पिछली प्रॉब्लम में आपको डेल्टा वी दे रखा था, डेल्टा एक्स निकालना था, बट इस समय डेल्टा एक्स दे रखा है। आगे क्या दिखा रहा है, देखिए इस वैगन की चाल में अनिश्चितता की गणना करो, मतलब मुझे अब डेल्टा वी निकालना है। तो वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले खुद कैलकुलेशन करके देखो बच्चों। हाँ बच्चों, तो आपने ट्राई कर लिया, चलिए चेक करते हैं जरा। दिया गया है, देखिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑब्वियसली जो भी यहां पर वैगन दे रखा है उसका आपको भार दे रखा है, तो m का मान दे रखा है 2000 किलोग्राम, वैगन का भार है ना, और आपको दिया गया है डेल्टा x प्लस माइनस 10 मीटर, तो हम तो सिंपली 10 मीटर मान के चलेंगे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, x प्लस माइनस डेल्टा x, तो x अगर सही स्थिति है तो डेल्टा x जो भी एरर है, अनिश्चितता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तुमको डेल्टा x स्थिति में अनिश्चितता का मान दे रखा है, स्थिति में अनिश्चितता। तो फिर तुमको क्या निकालना है, चाल में अनिश्चितता। ये देखिए डेल्टा वी निकालना है। तो अब मैं फिर वही समीकरण पर आ गया, क्या, डेल्टा x इंटू एम डेल्टा वी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 5.27 इंटू 10 की पावर माइनस 35 जूल सेकेंड। ये देखिए क्या निकालना है, डेल्टा वी। तो अतः डेल्टा वी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.27 इंटू 10 की पावर माइनस 35 जूल सेकेंड और डिवाइड बाय, ये देखिए यहां डेल्टा एक्स इंटू एम हो जाएगा, तो 5.27 इंटू 10 की पावर माइनस 35 जूल सेकेंड और डिवाइड बाय एम 2000 किलोग्राम पहले ही दे रखा है किलोग्राम में, और डेल्टा एक्स इसका मान आपको दे रखा है 10 मीटर। ये देखिए बच्चों, तो जब आप ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हो आपको ये रिजल्ट मिलना चाहिए 2.64 इंटू 10 की पावर माइनस 39 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि डेल्टा वी निकालना है ना इस बार, तो इसकी यूनिट मीटर प्रति सेकंड में आएगी। ये देखिए, तो ये आंसर है। कहां दे रखा है आंसर, डी आंसर सही है बच्चों। ये देखिए समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका, आंसर है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। एक प्रॉब्लम और अटेंड करके देख लेते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर मैं आ गया हूं। इसको मुझे लगता है कि अब आप खुद बहुत आसानी से बना पाएंगे। पहले आप खुद ट्राई करना, प्रॉब्लम समझा देता हूं मैं। त्रिविम में उपस्थित एक छोटे से कण जिसका भार 25 ग्राम है, त्रिविम मतलब स्पेस, 3 डायमेंशनल एरिया रीजन, की स्थिति में अनिश्चितता 10 की घात -5 मीटर है, 10⁻⁻5 मीटर है। तो उसकी चाल में अनिश्चितता की गणना करो। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर को गैस कर लो। हाँ बच्चों, तो आपने वीडियो पॉज करके गैस किया, क्या आंसर आ रहा है आपका, चेक करते हैं जरा। जैसे यहां सबसे पहले देखिए क्या क्या दे रखा है। जो कण का भार है m, ये आपको दे रखा है 25 ग्राम। आपने इसको किलोग्राम में परिवर्तित कर लिया होगा, 25 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि जूल होता है तो किलोग्राम हमको लाना जरूरी है। और स्थिति में अनिश्चितता अर्थात डेल्टा एक्स का मान दे रखा है 10 की घात -5 मीटर, और चाल में अनिश्चितता अर्थात डेल्टा वी निकालना है बच्चों, ये निकालना है। तो अब मैं जो समीकरण जानता हूं, क्या, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी बराबर है h/4π बराबर है 5.27 इंटू 10 की पावर -35 जूल सेकेंड। ये देखो बच्चों, ठीक है। और यहां से मैं लिख सकता हूं, मुझे डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी 5.27 इंटू 10 की पावर -35 जूल सेकेंड, और डिवाइड कर देंगे किससे, आंसर है एम डेल्टा वी। ये देखिए
डेल्टा वी, क्योंकि मुझे निकालना है तो डेल्टा एक्स से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो यहां डेल्टा वी, इसका मान ये हो जाएगा 5.27 इंटू 10⁻⁻35 जूल सेकेंड, और डिवाइड कर देंगे एम, तो आपको एम कितना दे रखा है 25 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय जो डेल्टा एक्स है वो 10⁻⁵ मीटर। ये देखिए, तो बच्चों इसको सॉल्व करना है आपको। तो इसको सॉल्व करने पर आप पाते हैं कि ये 0.5 इंटू 10⁻⁻23 मान आता है। ये देखिए, ये आंसर आता है, अर्थात जो आपका रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स यहां पे वो ये होगा, डी आंसर सही होगा। ये चाल में अनिश्चितता का आंसर आ गया। तो देखिए यही आंसर आया है क्या आपका। तो बच्चों हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के ऊपर आधारित किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको मुख्यतः मिल सकती हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। कैसे हमको बनाना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो इस सीरीज में लेक्चर है परमाणु संरचना में, उसमें जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है, तरंग समीकरण और क्वांटम संख्याएं, वो मैं आपको बताता हुआ दिखूंगा बच्चों। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। परमाणु संरचना चैप्टर के अब हम एक तरीके से एंडिंग पर आ गए हैं, इसको खत्म करने पर आ गए हैं, और आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार की मुख्य मुख्य प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल सकती हैं। आपके नोट्स भी बहुत टॉप क्लास तैयार हो रहे होंगे, एक एक डायलॉग आपको क्लियर हो रहा होगा और आप साइमल्टेनियसली उनको याद भी करते हुए जा रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो यार इतना तो बनता है, लाइक करो यार, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, है ना, और हमको भी थोड़ा सा एनर्जाइज करो। तो ये करते रहो बच्चों सभी। तो फिर हम अगली लेक्चर में, इसी सीरीज के अगले लेक्चर में मिलेंगे श्रोडिंगर की जो तरंग समीकरण है और क्वांटम संख्याओं के ऊपर आधारित जो कॉन्सेप्ट्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए। तो मिलते हैं, तब तक हमारे साथ केमिस्ट्री को एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। बाय बाय।